गुड मॉर्निंग टीम। आई होप आप सब सेफ और सिक्योर्ड रहोगे एंड अनलॉक टू मस्ट बी ट्रीटिंग यू रियली वेरी वेल। एंड लुकिंग एट द करंट सिनारियो, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लीजिएगा। एंड द टुडे टॉपिक जो मुझे आज कवर करना था, इससे शायद अच्छा और सिनारियो हो नहीं सकता था। द पॉइंट विच आई विल बी कवरिंग इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर आप देखोगे तो दिसंबर, जनवरी, लेट फरवरी तक सब अच्छा चालू था एंड वी वेर ऑल, हम सब एक्चुअली एक अच्छी ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो लग रहा था कि सपनों से परे है। जो चाहिए वो मिल जाता है, जिधर चाहिए उधर जा सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि एक ड्रीम लाइफ जैसे ही जी रहे थे। बट किधर ना किधर एक ड्रीम लाइफ की तरफ जाने की इच्छा शायद सबको थी। बट किधर ना किधर हम सब लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट थे कि ये जो हो रहा है दैट इज़ द बेस्ट के सिनारियो फॉर ऑल ऑफ अस। एंड एक छोटा सा झटका लग जाता है बाय एंड ऑफ फेब्रुअरी और मार्च एंड एवरीथिंग चेंजेस। एंड तब पता चलता है एक मेरे जैसा बंदा जिसको, या शायद वी में सभी, या एवीपी लेवल तक सभी लोग जिनको लगता था कि नहीं लाइफ इज़ वेरी इजी एंड सेफ सिक्योर्ड, उनको भी एक छोटा सा झटका लग जाता है कि नहीं, किधर ना किधर तो थोड़ा सा जो कंप्लेसेंसी आ जाता है उसमें थोड़ा और काम और थोड़ा मेहनत और थोड़ा पैशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम का ज़रूरत है। एंड अगर ये हमारे लेवल पे अगर ये ऐसा लग रहा है तो आई एम सो श्योर आप सबके लेवल पे शायद आप सबको इधर आने की इच्छा होगी एंड इधर आने की जद्दोजहद पे सब जीते रहेंगे। बट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किधर ना किधर वो एक थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड इसलिए आ जाता है बिकॉज हमें लगता है कि वॉट वी आर डूइंग इज़ इनफ इन टर्म्स ऑफ अपना टाइम, इन टर्म्स ऑफ आवर एफर्ट्स। बट सच्ची बोलूँ, सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है ना किधर इट डिफाइंस आवर एफर्ट्स एंड उसमें हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। आई डोंट नो वाई, शायद सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी आ जाता है। बट शायद मेरे से अच्छा बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको सेंस ऑफ अर्जेंसी का इंपॉर्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में जिस लाइफ से मैं गुजरते आ रहा हूँ, जो बचपन मैंने देखा है, जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में था, उसके बाद जब सिस्टम में आने के बाद इसमें जो उतार चढ़ाव देखे एंड फिर इस मुकाम पे पहुंचना, ये इतना आसान वाला सफ़र नहीं था। एंड आई गेस मैं शायद इसमें उतना सफल नहीं हो पाता था जितना शायद आज हूँ। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज वो सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत ज़्यादा था। आपको पता रहेगा, मैंने मेरा बहुत बार शेयरिंग में कहा था कि जब सिस्टर के लिए रिश्ता आया था और तब बोला गया था कि एक चौल एरिया या झोपड़पट्टी का लड़की से शादी नहीं करना है। एंड तब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आया था, नहीं अब एक घर लेना पड़ेगा। एंड वही शायद अर्जेंसी की वजह से माई सेकेंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन वायर आइज टू वर्क, ऑक्वेन, वहाँ पे रेफरल स्कीम का मैंने फ़ायदा उठाया। 1.5 साल लगा मुझे बस एक खुद का घर खरीदने के लिए। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, एक डेडलाइन है, बट वो कितना जल्दी पहुंचना है। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे पास दुनिया का सारा टाइम पड़ा हुआ है एंड हम हमारा एफर्ट्स, हम हमारी चीज़ें, हम हमारा टाइम ऐसा प्लान करते कि वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। टिल दिसंबर, टिल जैन, एक ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ गोइंग हंकी डोरी एंड सब एकदम मस्त चालू है। एंड एक छोटा सा झटका लग जाता है, एक ऐसे वायरस से झटका जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनों लोगों को भी कोरोना हुआ है ना, वो वायरस अगर सबका बॉडी से निकाला जाए और उसका अगर वजन किया जाए ना, उसका वजन शायद 2 ग्राम से भी कम आएगा। एक इतना सा माइन्यूट सा चीज़ जो हम शायद देख नहीं सकते, हमको एक ऐसा झटका दे जाता है एंड एक्चुअली में सही मायने में झटका देता है बिकॉज देन वी नो सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम खाली आमदनी के लिए एक ही ज़रिए पे जी रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सेंस ऑफ अर्जेंसी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि आमदनी का खाली एक ज़रिया इज़ नॉट इनफ। एंड जब सेंस ऑफ अर्जेंसी आया, जब पता चला कि नहीं इतनी अच्छी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, पूरा लाइफ पड़ा है देखने के लिए। वो पूरा लाइफ मतलब नॉट आफ्टर 55, नॉट आफ्टर 65, नॉट आफ्टर 70, इट्स लाइक मुझे अभी चाहिए था। हमने आप में से बहुत सारे जन ने हमने कैंप अटेंड किया। तो कैंप में जब गुरमीत सर वो वीडियो बताते हैं बिलीफ एंड कमिटमेंट वाला सेशन में, उसमें एक सचिन तेंदुलकर वाला पार्ट है जिसमें ऐसा माना जाता था कि व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, तब शायद 25-30 के एज में आप इंडिया के लिए डेब्यू करते हो।
बट उस बंदे को, सचिन तेंदुलकर का जो अगर मैं बात करूँ, तो उसको 15 या 16 की उम्र में ही इंडिया खेलना था। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी था बिकॉज ही हैज़ मॉड्यूल्ड हिमसेल्फ। उनका खुद का एफर्ट्स, उनका खुद का टाइम, उनका खुद का एनर्जी से लेके उनका खुद का पूरा पैशन कि मुझे बस अभी चाहिए। एंड उस बंदे को मिला भी उस एज में। वैसा ही सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या हम में, आप में, हम सब में है कि हमने अगर कैंप अटेंड किया है, हमने अगर गुरमीत सर वाला या कपिल सर वाले या किसी भी वी का, किसी भी एवीपी का बुल से कोई सेशन अटेंड किया और उसमें अगर रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, ये जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, इससे अच्छी, बेहतर और बड़ी दुनिया और भी है जिसे पाना है हमें। अगर एक छोटे से लाइन में या छोटे से वर्ड में उसको बोलूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम। पर वो फाइनेंशियल फ्रीडम शायद आपको, मुझे, हम सबको चाहिए रहता है, बट वो कब? ऐसा लगता है पूरा टाइम पड़ा है, पूरी ज़िंदगी पूरे आराम से निकल जाएंगे, आराम से कर लेंगे। एंड वो आराम से करते 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 ना कब हाथ में लकड़ी का डंडा आ जाता है जिसका सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, कब लाइफ ख़त्म हो जाता है। एंड फिर हम लोग वही उम्मीदें जो हमारी, शायद हमारे पेरेंट्स की हमसे थी, वो सेम उम्मीदें हम चालू करते हैं हमारा आने वाला जनरेशन से कि शायद ये मेरे सपने पूरा करेगा। एंड इसमें पूरा लाइफ खर्चा हो जाता है अपना। अपने को लगता है कि नहीं, बस टाइम है अपने पास, बहुत ज़्यादा टाइम है, बट एक्चुअली इतना सा भी टाइम नहीं है। इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अचीव दैट समथिंग बिग, देन वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होना। सेंस ऑफ अर्जेंसी का अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वो एक चीज़ जो पानी है ना, उसके लिए जो डेडलाइन है, आप आराम से डेडलाइन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को घर लेना है, वो 20 साल का डेडलाइन रख सकता है, पर क्या मायने रखेगा 20 साल के बाद अपना घर, जिसमें से इस रूम से उस रूम में या बेड से उतरने के लिए या किधर और जाने के लिए हमको अगर किसी और का सपोर्ट लेना पड़े तो। ये हर एक चीज़ है ना, ये सब जुड़ी है टाइम से। सेंस ऑफ अर्जेंसी मीन्स कीपिंग अ रियलिस्टिक गोल, विथ अ रियलिस्टिक डेडलाइन। और वो डेडलाइन जितना हो सके उतना कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जल्दी फेल होंगे, जल्दी गिरेंगे, उतना ही जल्दी अगर उठने का जज्बा आप में और मुझ में है, फिर वो जल्दी मायने ही नहीं रखता। फिर वो जितना जल्दी हो उतना, आई एम सो श्योर आप में से या हम में से सबको ही फाइनेंशियल फ्रीडम का ज़रूरत होगा। बट डू वी हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि वो कब चाहिए? चाहिए सबको, बट कब? 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, क्यों ना वो 1 साल में हो जाए। एंड सच मायने में तब रखता है कि वो जितना जल्दी आपको मिल रहा है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव इन हैंड। सो अगर रही बात अपने बिजनेस की, सो इसमें जो सबसे ज़्यादा शायद ये वीडियो देख के या गुरमीत सर का वीडियो देख के, या बहुत सारे बार ये सुनने मिलते हैं, सर थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, या कुछ तो एक चाहिए रहता है, एक जो जोश आता है गुरमीत सर का वीडियो देख के या कपिल सर का वीडियो देख के या एनी ऑफ द वी पार्टनर का वीडियो देख के, एनी ऑफ द एवीपी का कोई सेशन सुन के, वो जो जोश आता है, वो जोश आपको गुरमीत सर, कपिल सर, सतीश सर, संतोष सर, भक्ति मैम, राहुल, एंटायर एवीपी टीम, एंटायर वी ऑर्गेनाइजेशन, इनसे लेने की ज़रूरत है क्या? क्या हमारे आजू बाजू की परिस्थितियाँ जो है, जिसमें 2 वक्त का खाना, अच्छा सा घर, अच्छी फैमिली, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देना, व्हाट दे डिज़र्व, आरंट दिस सिचुएशन इनफ कि ये सब जो हमारे आजू बाजू में जो हमारी फैमिली बनी है, जो हमारी दुनिया बनी है, इतनी बड़ी दुनिया में जो हमारी छोटी दुनिया बनी है, ये दुनिया से क्या हम खुश हैं? ये सब जो सिनारियोज है आजू बाजू में सबके, इज दैट इनफ, इजंट दैट इनफ टू गिव यू अ मोटिवेशन? क्यों किसी गुरमीत सर को, क्यों किसी कपिल सर को, या क्यों किसी एवीपी को, क्यों किसी वी को आके ये सब बताना पड़े? आजू बाजू का सिचुएशन हमें पता है, एंड डेफिनेटली आई एम सो श्योर जैसा मेरा है वैसा आप सबको सिचुएशन चेंज करना होगा। माई ड्रीम इज़ नॉट अ 2 BHK और 3 BHK, माई ड्रीम इज़ अ पेंट हाउस, जैसा गुरमीत सर का है, जैसा शायद दुनिया में बहुत सारे लोगों का है। नहीं, उसमें बैठ के भी तो 2 वक्त का खाना ही खाना है। जितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जितना ज़्यादा शायद पैसा आएगा, उतनी बड़ी रोटी थोड़ी खाने वाले। डेफिनेटली उतना नहीं खाएंगे, खाएंगे तो उतना ही जितना एक झोपड़े में बैठ के खा सकते हैं। पर झोपड़े में बैठ के खाना की क्या ज़रूरत है? ऊपर वाले ने अगर इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, क्या वो खाली टीवी, मोबाइल, पेपर्स
मैगज़ीन इसमें देखने के लिए। आज थोड़ी दोपहर को मैं एक वीडियो देख रहा था ऑन FTV, एंड मुझे एक आइलैंड के बारे में पता चला, कुक आइलैंड। आप देखना, न्यूजीलैंड से थोड़ा ऊपर पैसिफिक ओशन में। एंड आई वॉज लाइक मेस्मराइज्ड कि लाइक अभी तक जो सोच थी वो थी शायद हवाई की, अभी तक सोच थी वो थी शायद मालदीव्स की, एंड आज एक लिस्ट में नया चीज़ ऐड कर दी, कुक आइलैंड करके है। मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन जाके इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, इसके पिक्चर्स देखें, इसके फ़ोटोज़ देखें, एंड इट्स लाइक ये सब इसी दुनिया में है। एंड ये सब सपनों से परे है, जिसका शायद हम सोच रखते हैं कि मरने के बाद एक ऐसी दुनिया मिलेगी, एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जिधर ये सब रहेगा। मरने के बाद जाने का ज़रूरत नहीं, वो सब इधर का इधर, अभी के अभी है। ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू डिसाइड इज़, डू यू वांट इट नाउ और डू यू वांट इट आफ्टर 20, 25, 30 ईयर्स। रिमेंबर ऑलवेज, वेट करने वाले या रुकने वालों को ना सिर्फ उतना ही मिलता है जितना पाने वाले रहते हैं ना वो छोड़ देते हैं। किसी का छोड़ा हुआ अपना नसीब बनाएगा कि हम लोग खुद जाके पाएंगे वो। एंड व्हाट इज़ दैट विच इज़ स्टॉपिंग यू? अगेन आई एम सेइंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी इज़ व्हाट इज़ स्टॉपिंग ऑल ऑफ अस। इट वॉज स्टॉपिंग मी ऑल्सो ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर टाइम, जब मुझे लगता था कि मेरे पास सब कुछ है। शायद ये दिसंबर तक मुझे लगता था कि लाइफ इतना अच्छा सेट है कि अपने आप सब महीने का 10-15 लैक्स आराम से आ रहा है, एंड इससे अच्छी लाइफ हो नहीं सकती। एक झटका आ जाता है, वो 10-15 का कब 8 से 9 पे आ जाता है पता नहीं चलता। इससे पता चलता है कि नहीं, जो मैं शायद एक लाइफ में एक स्टैग्नेंसी आ रही थी लाइफ का ग्रोथ जब, सॉरी मैं थोड़ा खास रहा हूँ, आपको पता रहेगा, संतोष सर अभी हाल फिलहाल कोरोना से बाहर निकले, उसके बाद शायद 2 हफ्ते बाद ये संडे मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, मेरे फैमिली में सबका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस, बिकॉज थोड़ा अभी भी गले में थोड़ा खिंचाव जैसा है, थोड़ी खांसी है। सो ट्राइंग टू कवर इट अप। एंड एक्चुअली उस जो संडे जो रिपोर्ट आया ना, उससे पता चला यार, आई वॉज लाइक डे ड्रीमिंग कि लाइफ में सब कुछ ऐसा लगता था। एंड वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी का जो एक पीछे से छोटी सी धीरे से चमाट पड़ी ना, जो शायद कंप्लेसेंसी आ गई थी कि नहीं लाइफ में सब कुछ है, धीरे धीरे से करके सब मिल जाएगा। धीरे धीरे नाम का कोई चीज़ नहीं है। वो संडे जब हाथ रिपोर्ट फिजिकल हाथ में नहीं, जब कॉल आया ना, तब एक छोटा सा इधर और एक इधर झटका लगा ना कि व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू मी नाउ, इज दिस द लाइफ? क्या ओनली दिस इज़ लाइफ व्हाट आई वांटेड टू गिव टू माय फैमिली, और इससे कुछ ज़्यादा? एंड अगर इससे कुछ ज़्यादा है तो हाउ मच टाइम डू आई हैव? कि खाली बस आराम से होगा? आराम से कुछ नहीं होता। यू हैव टू रन फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। लाइक आई वाज सेइंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी मुझे एक्चुअली संडे को थोड़ा और ज़्यादा लेवल पे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में एक थोड़ा सा कंप्लेसेंसी आ जाता है, और ऐसा लगता है ये सिचुएशन हमने क्रिएट की है, या ये सिचुएशन क्यों हुआ है, एंड कैन वी चेंज इट? सबसे इंपॉर्टेंट है, कैन वी चेंज दिस सिचुएशन? तो डेफिनेटली येस। इफ़ येस, देन व्हेन एंड हाउ? हाउ के लिए आई एम सो श्योर आप सब अपने सीनियर्स के साथ बैठते रहेंगे, उनके साथ आपका मीटिंग्स होता होगा, आपके हिसाब से आपका टाइम एंड एफर्ट ज़रूर डालते रहेंगे। बट आप खाली ना खुद को पूछना, ये जो मैं टाइम एंड एफर्ट डाल रहा हूँ, इससे मुझे जो चाहिए वो कब आएगा? गुरमीत सर को जो प्लान बताया गया था, एंड उन्होंने बताया था कि आपको कितने का ज़रूरत है, तब उन्होंने कहा था अराउंड 95 लैक्स 1 करोड़ तक का। एंड जब उनको कैलकुलेशन करके दिया गया था, तब पता चला ये पाने के लिए उनको लगभग 375 साल लगेंगे। दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी से किधर क्या क्लिक हुआ पता नहीं, एंड ही अचीव्ड इट इन अ ईयर्स टाइम। नहीं उनका हुआ तो अपना कैसे हो सकता है? अपना में से हर एक बंदे का हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप उसके बारे में जान के, खुद का डेडलाइन वैसा सेट करके, खुद का एफर्ट्स भी उसी तरह अगर डालते हैं, 2020 शायद ये ऐसे पास हो रहा है, बट दिस ऐसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ विच आई हैव गॉट। एक 2009 में जब मुझे ये प्लान मिला था, ये जब इंडस्ट्री मिली थी, एंड उसके बाद 2020, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे वापस मिल नहीं सकता। सो लाइक आई वाज सेइंग, either have sense of urgency today or have sense of regret for your entire life. And that sense of urgency और sense of regret, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको शायद 1 साल 2 साल में आपको हर एक चीज़ दिला देगा,
बट अगर ये हम नहीं करते हैं ना, सेंस ऑफ रिग्रेट लाइफ टाइम रहेगा। एंड लाइफ टाइम मतलब खाली अपना लाइफ टाइम नहीं, दिस इज़ गोइंग टू पास ऑन टू माई नेक्स्ट जनरेशन, टू माई नेक्स्ट जनरेशन, टू माई नेक्स्ट जनरेशन। जो उम्मीदें मेरे मम्मी डैडी ने मुझसे की थी, फिर वही उम्मीदें मैं मेरे आने वाले जनरेशन से, एंड वो फिर वो फेलियर का जो पहिया है ना, वो बस घूमते रहता है। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, लाइक आई सेड, वी ऑलवेज ब्लेम द सिनारियो और द सिचुएशन जो हमारे आजू बाजू में। उसके बारे में मैं एक छोटा सा अटैम्प्ट करूँगा उसके बारे में एक छोटा सा अटैम्प्ट करूँगा आपको एक स्टोरी सुनाने का। एक बंदा होता है ऑफिस में, एंड अकेला होता है। उसके कलीग्स के साथ वो रोज़ लंच करने जाता है। तो जब लंच करने जाता है तो डब्बा खोलता है, टिफ़िन, लंच टाइम होता है, एंड देखता है अरे आज खिचड़ी है। ही वॉज लाइक, एंड उसको खिचड़ी थोड़ा भी पसंद नहीं रहती है। लाइक अरे यार खिचड़ी है, थोड़ा मन मार के, थोड़ा मुंह लटका के खा लेता है। टिफ़िन बंद, वापस काम पे प्रोग्रेस या काम अपना चालू। नेक्स्ट डे वापस लंच टाइम होता है, वापस डब्बा खोलता है, वापस देखता है खिचड़ी, और बोलता है यार कल मुझे वापस डब्बे में खिचड़ी मिला ना, मैं तो बस कुछ ना कुछ कर दूंगा। वापस खाना जो खिचड़ी है खा लेता है कैसे कैसे, वापस डब्बा बंद। उसे कलीग रोज़ उसको बोलता है यार तो रोज़ रोज़ खिचड़ी लेके आता है, बोलता है हाँ यार। थर्ड डे वापस डब्बा खोलता है, वापस देखता है लंच टाइम में अगेन खिचड़ी। बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कल अगर मुझे टिफ़िन में वापस खिचड़ी मिली ना, तो मैं तो आग लगा देगा दुनिया को। कैसे वैसे करके मन मार के खा लेता है, डब्बा बंद। फोर्थ डे अगेन लंच टाइम, सब कलीग साथ में बैठते हैं, वापस डब्बा खोलते हैं, देखते हैं तो अंदर वापस खिचड़ी। तब उसका एक कलीग पूछता है तुझे खिचड़ी पसंद नहीं है तो घर पे बोलता क्यों नहीं वाइफ को या मम्मी को कुछ और देने के लिए। तो बोलता है यार मम्मी और वाइफ को कैसे बोलूँ, ना मेरे पास ना घर पे मम्मी है और ना मेरा शादी हुआ है। तो उसका जो कलीग रहता है थोड़ा शौक हो जाता है, बोलता है तो फिर खिचड़ी, बोलते हैं मैं ही बनाता हूँ। तो फिर तो और कुछ नहीं बनाता, मुझे कुछ आता नहीं है। इसका मतलब वो रोज़ का रोज़ खिचड़ी वो खुद ही बनाते रहता है। एंड ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग दैट खिचड़ी, यार ये रोज़ रोज़ मुझे खिचड़ी क्यों मिल रही है। उसी तरह अपने आजू बाजू में जो भी सिनारियो बना हुआ है ना, वो जो खिचड़ी हमने फैला के रखी है, जो रायता हमने फैला के रखा है, उसके लिए ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ हम खुद है। वंस वी डिसाइड नहीं हमको ये चेंज करना है, जैसा आप में से बहुत सारे जन ने ये बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम सोचा रहेगा, या उनको कुछ इस बिज़नेस में दिखा रहेगा कि नहीं मुझे मेरे आजू बाजू में बनी हुई खिचड़ी चेंज करनी है, मुझे आजू बाजू में बना हुआ ये सिचुएशन चेंज करना है, इसमें से बाहर निकलना है। सब ने ये डिसाइड किया रहेगा। बहुत सारे पुराने लोग भी शायद ये वीडियो देखते रहेंगे जिन्होंने शायद सिस्टम में 2 साल 3 साल, किसी ने 4 साल कंप्लीट किया है, किसी ने 5 साल कंप्लीट किया है। और कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको शायद इस सिस्टम में या इस इंडस्ट्री में आके 2 महीना या 3 महीना हुआ रहेगा। अगर 4 साल वाले भी ये वीडियो आज उसको अगर सुन रहा है, और अगर 4 महीने वाला या 2 महीने वाला भी ये वीडियो सुन रहा है ना, दोनों का सिचुएशन स्टिल इज़ द सेम थिंग। उस 4 साल वाले ने अगर अभी तक अपना सिचुएशन चेंज कर दिया होता ना, शायद वो वीडियो सुनता नहीं रहता, वीडियो खुद का एक बनाना चालू कर दिया होता। नथिंग, इससे मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ कि गाइस, ये जो सिचुएशन है ना, इसका चेंज हमको खुद को करना है। ये तो 110% हम सबको रियलाइज़ हो चुका है। सेकंड आता है कि ये कितना जल्दी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सोचा है कि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपने शायद ड्रीम लिस्ट बनाई होगी, उसके सामने अगर एक गोल लिस्ट या उसके आगे एक डेडलाइन डाला है, आई वॉन्ट यू ऑल टू चेंज दैट डेडलाइन। जो 1 साल के बाद पाने वाली चीज़ें हैं जो आपने शायद लिखी होगी अपने ड्रीम लिस्ट में, उसको चेंज करके 10 महीना कर दो, या 6 महीना कर दो, 3 महीना कर दो। जो आपने सोचा है कि आपको ये 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको फलाना लाइफस्टाइल जीनी है, या इतना इतना खुद का ऐसा घर होना चाहिए, वॉट एवर द केस में भी, चेंज इट और उसको सीधा हाफ वाला डेडलाइन देना। अगर 2 साल रखा है तो उसको 1 साल करना। बाद में फिर खुद का टाइम, खुद का एफर्ट्स, खुद का एनर्जी उस तरह 100% उस चीज़ को ऐसे देना कि नहीं मुझे बस वो अब भी चाहिए। हाँ, बट ये करने के पहले आपको खुद को एक सवाल पूछना होगा, डू यू डिज़र्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन व्हेन डू यू डिज़र्व इट। हाउ विल आई लुक एट माई एज ऑफ अराउंड 65-70 में एक हार्ली डेविडसन का गियर पहनूंगा और बाइक चलाने बाहर निकलूंगा, तो जितना वो शायद बाइक वाइब्रेट नहीं होगा, उससे ज़्यादा मेरी हड्डियाँ, अस्थिपंजियाँ सब वाइब्रेट होंगी।
So if you deserve it, if the answer is yes, then when? Why after 6 months? Why after 1 year? Why not now? I want it now. I want it immediately. Start planning. Start putting your efforts. Start हर एक चीज़ को खुद को उसमें वैसा झोंक देना कि मुझे वो चीज़ बस अभी चाहिए. मैं किसी चीज़ के लिए वेट करने वाला नहीं हूँ. ये सेम एटीट्यूड मैंने फॉलो किया था 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं, जब भी कोई लिस्ट आएगी, जब भी विनर्स का नाम लिया जाएगा, आई वॉन्टेड माई नेम टू बी देयर. ये मिशन एक्सेलेंसी 10 लाख वाला टास्क है. आई एम सो श्योर आप में से मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने किया होगा, बट आई वॉन्टेड माई नेम टू बी देयर. आई एम सो श्योर आप हम में से शायद ईच एंड एवरी AVP का नाम उसमें आप देखोगे. ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम वी ऑर्गेनाइजेशन आप उनका नाम उधर देखोगे. सो एक आदत डालनी होती है. सबसे पहला, वो चीज़ के लिए क्या मैं डिज़र्व करता हूँ. सेकेंड, वो चीज़ मुझे कब चाहिए. 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, लाइफ ख़त्म होने के बाद. एक टाइम शायद ऐसा आएगा कि सामने तंदूरी पड़ी रहेगी पर मुंह में दांत नहीं होंगे. वो टाइम पे सब कुछ चाहिए कि अभी चाहिए. हम सोचते रहेंगे कि नहीं यार, बिकॉज ऑफ सिनारियो हम किधर जा नहीं सकते, फ़्लाइट्स बंद है, बट चार्टर्ड फ्लाइट का ऑप्शन तो अभी भी स्टार्ट है. एक आध महीना और दे दो, चार्टर फ्लाइट से आप शायद गोवा अभी भी जा सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट अचीविंग दैट थिंग. इट्स ऑल अबाउट खाली अचीव करना या खाली वो चीज़ पाना मायने नहीं रखते हैं. वो आपके लाइफ में कब आपको मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है. एंड उसमें पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जीते हैं ये सोच के कि मेरे पास पूरा लाइफ पड़ा है. वी डोंट हैव दैट मच टाइम. टाइम कितना पड़ा है पता नहीं है. इनफैक्ट टाइम से याद आया, घड़ी की तरफ हम देखते हैं ना वो टाइम के लिए, उसको वैसे मत देखना. इट्स घड़ी का काम ये नहीं रहता अपना टाइम, सिर्फ ये नहीं रहता कि आपको टाइम बताना. जो घड़ी करता है ना वो हमें करते रहना चालू करना पड़ेगा. एंड द थिंग व्हाट क्लॉक डज इज इट कीप्स मूविंग. हमें भी खुद को वैसे ही अपना मिशन की तरफ, अपना गोल की तरफ, अपने डेडलाइन की तरफ खाली मूव नहीं होना है तो फास्ट मूव होना है. मुझे अगर चीज़ चाहिए तो मुझे वो अभी चाहिए. एंड बचपन में इफ़ यू सी, हम सबका आदत वैसे ही था. बचपन में अगर बोलते थे कि एक फलाना खिलौना चाहिए और डैडी बोलेंगे हाँ मैं तेरे को 6, कभी हम में से किसी ने ये जवाब सुन के लिया है क्या 6 महीने बाद तुझे ला के देंगे. नहीं, मुझे तो अभी चाहिए. वही बचपन का जज्बा, वही बचपन का एटीट्यूड, वही बचपन का पैशन आज लाइफ में किधर खो गया है. शायद किधर ना किधर हमने खुद को बोलना चालू कर दिया कि आई डोंट डिज़र्व इट, या इफ़ आई डिज़र्व इट आई डोंट डिज़र्व इट नाउ. ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा. वो बोलते हैं कि हाँ तो इधर है ना, इसमें नसीब लिखा होता है. वो नसीब लिखने वाला अगर एक हाथ में नसीब लिखा है ना, तो लिखने वाला का जो पेन रहता है ना वो अपने ही हाथों में रहता है, दूसरे हाथ में. तो आपको आपका नसीब खुद लिखना पड़ेगा. खाली आप ही उसमें डिसाइड करो कि आपको एक कब चाहिए और कितना चाहिए. अगर आप उसमें टाइम ला लो कि मुझे अभी से नहीं 10 साल के बाद चाहिए तो आपको 10 साल के बाद मिलेगा. आप अगर लिख के दो कि आपको 2 साल में चाहिए तो आपको 2 साल में मिलेगा. आप लिख के रखो कि आपको 1 साल में चाहिए तो आपको 1 साल में मिलेगा. प्रोवाइडेड you channelize your energy, your passion and most importantly your efforts that way. अगर आप वो करता है, nothing stopping. जिस मुकाम से, जिस my first job in 2002 2001 actually was 1400 rupees. उससे मैं ग्रो होते होते when I went to Tata ICI से 2500, Ocwen 7500, when Ocwen left शायद 30-35,000, then Tata AIG when I left my job 2009 50,000. साल का ग्रोथ हो रहा था बट किधर ना किधर एक कंप्लेसेंसी था. Similarly I said when I started with excellency also, I guess इनिशियल बेसिस पे इनिशियल ईयर्स में शायद इनकम उतना नहीं था, बट वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आया कि नहीं ये मुझे अभी चाहिए. अच्छा अभी चाहिए, क्या करना पड़ेगा, स्टेज पकड़ना पड़ेगा. बट मैं वैसा नहीं हूँ, खुद को चेंज करना पड़ेगा. मैंने स्टेज पकड़ा पर मेरे को बात करने नहीं आता. बात करना सीखना पड़ेगा. क्यों? मुझे वो चीज़ें अब भी चाहिए. अगर मैं जैसा था वैसा ही रह के अगर चीज़ें पाने की कोशिश करता तो शायद और 10 साल के बाद मैं इधर बैठा होता. मुझे वो चीज़ें चाहिए थी, अब भी चाहिए थी, उसी वक्त चाहिए थी
एंड देन मैंने फिर वैसा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मुझे जो चीज़ शायद 10 साल के बाद 5 साल के बाद मिलना है वो अभी मिलना चालू हो गई है। इनफैक्ट मैं इस माध्यम से, आज का टॉपिक के माध्यम से आपको मैंने बोला था 2023 मेरा प्लेन आएगा खुद का। मैं खाली आपको बोलने के लिए नहीं, मैं मेरा डेडलाइन भी उसमें चेंज करता हूँ। माई डेडलाइन फॉर दैट प्लेन विल बी 2022 3rd June नाउ। डू यू हैव अ ड्रीम, योर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रीम? डू यू हैव दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट पैशन जिसका आप डेडलाइन, जिसका आप गोल चेंज करके खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने के लिए रेडी हो क्या? एंड इफ येस, देन शो दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी, not by in your words but in your efforts, in your passion, in your time and in your perseverance कि आप कैसा मेहनत करके उसमें वो सेंस ऑफ अर्जेंसी डालने वाले हो, कितना जल्दी आपको वो चीज़ चाहिए। एंड उसके लिए खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, नेवर डू सेल्स, मेक कस्टमर्स। हम लोग वो सेल के पीछे भाग जाते हैं। वो टीम, दुनिया का जो चाहिए वो आपको मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। एंड टीम बनाने के लिए करना क्या है? जस्ट ये बॉन्डिंग, ट्रस्टिंग योर टीम, इन रिटर्न दे ट्रस्टिंग यू, हैविंग अ कॉमन गोल, एवरीबडी पुटिंग 100% एफर्ट्स टू अचीव दैट थिंग। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी कि नहीं, मुझे वो चीज़ अभी चाहिए, देखने का एक नज़रिया है। एंड मेरे टीम में जो जो बंदे हैं, जो मेरी तरह सोचते हैं, जो मेरी तरह भागते हैं, उनको मुझे वो चीज़ अभी के अभी दिलानी है। थोड़ा सा नज़रिया चेंज करो, एवरीथिंग चेंजेस। सो हम सबके घर पे फैमिली होगी। आई वॉन्ट आप एक थोड़ा सा एफर्ट्स डालना, उनको पूछना उनको क्या क्या चाहिए। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी खुद को पूछना कि ये मैं इनको कब दूँ, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कि अभी। इफ़ दे डिज़र्व येस, देन व्हेन डू दे डिज़र्व। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस तब रहता है जब लाइफ है। लाइफ मतलब खाली सांस लेना लाइफ नहीं, हाथों में खून दौड़ना। उस चीज़ का इम्पोर्टेंस आप एक ऐसे बंदे को पूछना जो शायद 75-80 क्रॉस कर चुका है। एंड उसको अगर किसी भी इंसान को आप पूछना जिनका एज इतना हो गया ना, उनको पूछना लाइफ अगर वापस दोबारा जीने का मौका मिले तो वैसे ही वापस वो जीने के लिए रेडी है क्या? किसी का जवाब हाँ नहीं मिलेगा। दे वुड लाइक टू चेंज फ्यू थिंग्स and 99% they would like to take those chances which they missed because of the fear. So ending this thing now by just one thought, आई एम सो श्योर आप, मैं, हम सब एक अच्छी लाइफ जीते हैं एंड अच्छी लाइफ जीना और डिज़र्व भी करते हैं। बट व्हेन, आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन नाउ, एंड इफ़ यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि नहीं मुझे वो चीज़ अभी चाहिए, सो अभी मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू चैनलाइज your time, your effort, your passion in that speed. The sense of urgency will define the sense of action. So all the best guys, and hopefully getting better soon by मेरा भी नेक्स्ट टेस्ट होगा शायद आने वाले ट्यूसडे या वेडनेसडे को। इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, लाइफ में फर्स्ट टाइम होप कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ में नेगेटिव आ जाऊँ। सो एक फर्स्ट टेस्ट कराया तो ये पॉजिटिव है, सेकंड टेस्ट नेगेटिव, एंड देन आई विल बी बैक ऑन फील्ड एंड होपिंग टू मीट यू ऑल सून। सो ऑल द बेस्ट एंड चक दे फटे।